हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के दिन हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार भी मना रहे होंगे, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो इस त्यौहार के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। पिछला जो क्लास था हमारा वो क्लास था बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने देखा था कैसे मोशन को हम दो अलग अलग डायरेक्शंस में रख करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, क्या क्या इसके टर्म्स होते हैं और कैसे इसकी हमको एक्सप्रेशंस करने हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन मैं उसके बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम क्यों पढ़ें, क्या एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारे लाइफ में। तो आपने देखा होगा पिक्चरों में गन वगैरह से शूट किया जाता है। अगर शेरशाह वगैरह पिक्चर आपने देखा है, भुज वगैरह देखा है, तो उसमें देखिए आप कैसे हीरो निशाना लगाता है ना। तो जितने भी गन्स होते हैं उन सब का एक रेंज होता है। तो उस रेंज को आप यूँ समझ सकते हो कि जिस निशाने पे आपने लगाया है उसी निशाने पे वो जाके लगेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर रेंज हो जाएगा तो वो क्या होगा, बुलेट नीचे फायर हो जाता है, जैसे ऐसे हो जाता है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई गन है, ओके। अब यहाँ से जब हमने बुलेट फायर किया है, ओके, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है जिस पे हमको बुलेट लगना चाहिए। तो अगर हमने फायर किया तो अगर ये इसके रेंज में होगा, ठीक है, रेंज में होगा तो बुलेट सीधा जा कर के यहाँ लगेगा, ओके। लेकिन अगर ये रेंज में नहीं होगा, ये कब था, इन रेंज, अगर रेंज में नहीं होगा तो बुलेट यहाँ से जाएगा और यहाँ लगेगा। तो ये देख रहे हो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी हमेशा जी नीचे की तरफ लगाते रहती है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बंदरों को शिकारी क्या करता है, शूट करता है, मान लीजिए बंदर ऐसे पेड़ पे है और शिकारी इसको शूट करता है यहाँ से, तो बंदर देखना जंप करता है ऊपर। तो बंदर को भी यहाँ पर पता होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे काम करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस, ऐसे ढेरों एप्लीकेशंस, जैसे निशानेबाज हैं तो आप देखिएगा वो निशानेबाज ऐसे थोड़ा हाथ ऊपर करके तब निशाना लगाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, टेक्निक्स हैं और अच्छा मतलब शॉट पता करने के लिए। तो रेंज होता है, उस रेंज में अगर आप शूट करेंगे तो निशाने पे लगेगा। अगर रेंज से बाहर चला गया ये तो बुलेट नीचे गिर जाएगा। तो ये क्यों होता है ये सारी चीज़ें, तो क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। तो ये था हमारा मतलब कुछ बातें थी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो मुझे लगता है आपको समझनी चाहिए थी कि क्यों हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन किसे बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, when a particle is projected with initial velocity and at angle 0 डिग्री से लेकर के 90 से छोटा फ्रॉम हॉरिजेंटल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको पैराबोलिक मोशन भी कहा जाता है, पैराबोलिक मोशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं इसको प्रोजेक्टाइल मोशन और कहीं कहीं पैराबोलिक मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो 0 और 90, 0 से लेकर के और 90 के बीच में हो। अगर 0 हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन, 90 हो जाएगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाता है, ठीक है। सिचुएशन समझिएगा क्या होता है। ये मान लीजिए किसी पार्टिकल को हमने फेंका तो वो पार्टिकल ऐसे मोशन किया, ओके। जैसे देखना धोनी छक्का जब मारता है या युवराज है ना, या रोहित शर्मा, मान लो ये इसने किससे फेंका है, इसको यू से फेंका है और ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है थीटा, ओके। अब देखो एक मैक्सिमम हाइट आती है, इसको बोला जाता है एच, यहाँ से यहाँ की दूरी को बोला जाता है रेंज, आर। सॉरी, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन प्लस टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन के बराबर होता है, ठीक है।
तो आइए फटाफट इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। u को क्या बोला जाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। h क्या है? मैक्सिमम हाइट। r क्या है? हॉरिजेंटल रेंज। tf क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। माने जितने देर वो हवा में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें पार्टिकल के साथ क्या होता है। मान लीजिए पार्टिकल अगर यहाँ पर पहुँचा है तो ये कितने हाइट पर है? y। यहाँ से कितनी दूरी पर है? x। ओके, अब इसकी अपनी वेलोसिटी होती है सॉरी, अब इसकी अपनी वेलोसिटी होती है। तो मान लीजिए एक वेलोसिटी ऊपर और एक वेलोसिटी इधर, ये कहलाएगी vy और ये कहलाएगी vx। यहाँ पर जो पार्टिकल होता है तो इसके पास जो h है ये y की वैल्यू दे रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये x हो गया है। ठीक है, तो x को लिख सकते हैं r/2, है ना, और यहाँ लिख सकते हैं h। अब यहाँ पर देखो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है और वो है x डायरेक्शन में। फिर जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर देखो y और ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? फिर से x। ओके, और यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे हो जाती है, एक इधर और एक इधर। इधर वाला हो जाएगा vy और इधर वाला हो जाएगा vx। फिर जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, है ना। तो एक कंपोनेंट नीचे आएगा vy और एक कंपोनेंट इधर आएगा vx। और यहाँ पर देखो एक कंपोनेंट इधर है vx और एक कंपोनेंट इधर है vy। ठीक है, तो ये मोशन के हालात हैं। अभी इन्हीं के बारे में हमको पूरा अच्छे से डिस्कस करना है ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डेरिवेशन लेते हैं कि कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है स्क्रीन पॉज करके। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और डेरिवेशन लेते हैं। यहाँ पर हमको किनका डेरिवेशन लेना है तो यहाँ पर हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना है, क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिखना है, मैक्सिमम हाइट के लिए लिखना है और रेंज के लिए लिखना है। ओके, तो चलिए ये x, ये y, ये वेलोसिटी हमारा u वेक्टर, कितना एंगल थीटा। तो इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, इस तरफ आएगा u sin थीटा। ओके, और देखिए हर जगह यहाँ पर g नीचे की तरफ लगेगा। पिछले डायग्राम में मैं नहीं बता पाया था, खैर इसमें मैंने आपको बता दिया ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब इनको दो मोशन में स्प्लिट करेंगे, एक x में और एक y में। तो x डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, x डायरेक्शन के लिए लिखेंगे ux कितना है, तो ये है u cos थीटा। ओके, ax कितना है, तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, x को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। किसी टाइम पे x कितना होगा तो ये लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, u cos थीटा इंटू टी। ओके, अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी लिखना चाहें तो vx इज इक्वल टू लिखेंगे ux और ये होगा प्लस ax t। जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन 0 है तो vx आपका बदलेगा नहीं, ये किसके बराबर होगा, ux के, यानी ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो गया। अच्छा जी, अब हमको लिखना है y डायरेक्शन के लिए, तो y डायरेक्शन के लिए भी देख लेते हैं। y डायरेक्शन के लिए देखिए uy कितना है, u sin थीटा के बराबर, तो u sin थीटा। ay कितना है, माइनस जी के बराबर, क्योंकि हम कैसे ले रहे हैं, y डैश y x डैश। ओके, ऐसा हमने साइन कन्वेंशन लिया है। अगर साइन कन्वेंशन बदल देंगे तो पूरे हालात बदल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस जी। यहाँ पर y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं u/t प्लस हाफ a/t का स्क्वायर। अगर रखा जाए तो ये हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी और माइनस का हाफ जी टी का स्क्वायर।
ये y हमारा आ गया। अगर हम vy निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, uy प्लस AYT ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस GT, एक ये इक्वेशन बन गया। अगर ऐसे लिखना चाहें h लिख देते हैं। ओके, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक r है। ओके, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2GH, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इक्वेशंस हुए। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम इनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन कैसे होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बेटा देखिए, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, टाइम कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहा है, तो टाइम कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहा है ये नहीं पता करना है, सॉरी, हमको ये पता करना है कि y कहाँ कहाँ ज़ीरो है। तो एक बार x और y यहाँ ज़ीरो होगा और दूसरी बार यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो यहाँ तक आने में एक टाइम तो हमको ज़ीरो मिलेगा यानी t1 पर मिलेगा और दूसरा t पर मिलेगा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं ये वाला, ये देखो ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन से चलेंगे तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर सिंस y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एट t इज इक्वल टू ज़ीरो एंड t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यही दोनों सिचुएशन है, जब ये जीरो होता है तो उसकी वैल्यू निकालनी है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी। देखते हैं निकाल के क्या आता है, ये हम जानते हैं। अब देखते हैं क्या ये हमको ये डाटा देता है, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, चलिए ज़ीरो करते हैं, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से टी कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बचा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक इक्वेशन बना टी इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा बना यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से बनेगा टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो एक बार टाइम हमारा जब वो इनिशियल पोजीशन यानी कि जब वो ओरिजिन पे है तब टाइम जीरो है, और दूसरा तब y जीरो है तो वो टाइम क्या है, t इज इक्वल टू ज़ीरो है। और जब वो यहाँ पर पहुँचा है तो उस समय भी y हमारा ज़ीरो है, उस समय टाइम कितना लगा है, तो इतना। तो यही टाइम हमारा कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, अब देखिए इसके बाद हमको निकालना है हॉरिजेंटल रेंज। क्या निकालना है, आर निकालना है। आर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज बोला जाता है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए x इज इक्वल टू यू एक्स और टी ऑफ फ्लाइट हमको निकालना पड़ेगा। तो यू एक्स हमारा कितना है, कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है ये। तो अगर हम रखें तो x को हम क्या बोलेंगे, r बोल देंगे। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा, देखो एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा r, ट्राइग्नोमेट्री में ये फार्मूला होता है। ओके तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसको लिखा जा सकता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आ गया हमारा आर। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को हम लोग h से डिनोट करते हैं। तो अब ये वाला इक्वेशन देखो, मैक्सिमम हाइट जहाँ पर होगा वहाँ पर वी वाई जो होता है वो ज़ीरो होता है। ओके, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2GH। अब ये ज़ीरो कर देंगे वी वाई, तो यहाँ हमको मिलेगा
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम हाइट। अब एक बचा है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी ये जो रास्ता है आपका, ये जो इक्वेशन है, इसका इस रास्ते का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और लिख करके अगर वो पैराबोलिक फंक्शन आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो पाथ है कैसा है, पैराबोलिक है। तो मैथमेटिकली हमको इनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। अगर आपने बेटा हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक समझाया है कैसे इन इक्वेशंस को स्प्लिट किया जाता है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहें, क्योंकि उनका भी भला हो। चलिए ट्रेजेक्ट्री, तो फोर्थ हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमको बताना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताने के लिए देखिए क्या है, हमारे पास इक्वेशंस हैं। x इज इक्वल टू कितना है, u cos थीटा t है, तो यहाँ से t निकाला जा सकता है। क्या होगा, x अपॉन यू cos थीटा। ओके, y इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू हम यहाँ भरेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा x अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी, ये हो जाएगा x का स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तो फार्मूला आपका बन गया, y इज इक्वल टू यू ने यू को मारा x tan थीटा माइनस हाफ, ये हो गया आपका, ऐसे लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक हमारा ये इक्वेशन बन गया, पर एक हम रेंज के टर्म में लिखना चाहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, u ने u को मारा, इसको लिख सकते हैं x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, माइनस इसको लिख सकते हैं, ये देखो जो ऊपर है उसको नीचे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर कर देंगे और अपॉन g। ठीक है, इसमें अपने मन से हम देखो क्या करते हैं, इसमें अपने मन से ऊपर साइन थीटा और नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, अपने मन से किया है। ओके, अब समझिएगा यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2 है तो एक कॉस बचेगा। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे कि हमने कॉमन ले लिया और x, तो यहाँ हो गया x tan थीटा कॉमन ले लिया। चलो एक बार साइन और लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ 1 बचा, माइनस यहाँ पे बचा x। ओके, अब देखो यहाँ पर नीचे क्या बच रहा है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी बच रहा है। देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x, इसको लिख देंगे tan थीटा, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस एक्स बाई आर। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लें फटाफट। तो बेटा इसमें हमने देखा कि कैसे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ये बेसिक्स प्रूफ्स थे आपके, जो डेरिवेशन होते हैं आपके स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं। और आपको यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो फार्मूले पे ही बनते हैं। ठीक है, आगे इसमें और भी केसेस हैं जिनको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज की हमारी जो कहानी हो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।